प्रिय आत्मन, सहज योग में आज चरणदास का एक पद लेने जा रहे हैं। संत चरणदास का जन्म 1703 ईस्वी में हुआ और 1839 ईस्वी तक चरणदास दिल्ली की धरती पर अलख जगाते रहे। कहते हैं चरणदास, सखीरी हिलमिल रहिया पीऊ। बड़ी गहरी बात कह रहे हैं, अद्वैत की बात कह रहे हैं। सखीरी हिलमिल रहिया पीऊ। लोग परमात्मा को, प्रियतम को खोजने दूर दूर जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, कंदराओं में जाते हैं, लेकिन चरणदास कह रहे हैं कि वो तो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे साथ तुमसे जरा भी अलग नहीं है, तुमसे हिलमिल करके रहता है, तुम्हारे भीतर रहता है, तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा अंग संग रहता है। सखीरी हिलमिल रहिया पीऊ, वो तुम्हारे घटाकाश में रहता है, तुम्हारे भीतर विद्यमान है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, दुनिया भरम भूल बौराई। दुनिया बिल्कुल पागल है, भूली हुई है, बौरा गई है जैसे दुनिया। आत्म राम सकल घट भीतर और जाकी सुधि ना पाई। वह जो आत्म राम है, आत्मा रूप में जो राम है, वो आत्मा रूप में सबके घट में विद्यमान है, लेकिन हम उसकी सुध नहीं लेते, हमको उसकी खबर नहीं होती। इसलिए ठीक कहते हैं कि दुनिया भ्रम में पागल हुई चली जा रही है, भूली जा रही है उस राम को जो हमारे घट में विद्यमान है, जो हमारे अंतर आकाश में विद्यमान है। कहते हैं चरणदास, पुष्प मध्य जो गंध विराज। वो कैसे हमारे भीतर है? कुछ उपमाएं दे रहे हैं। उपमा तो उपमा है, लेकिन फिर भी हर उपमा कुछ इशारा करती है। उस इशारे को समझो, उस संकेत को समझो तो बहुत मज़ा आएगा। कहते हैं, पुष्प मध्य जो गंध विराज है। जैसे पुष्प में, फूल में गंध रहती है, तुम पूछो गंध कहाँ रहती है? वो फूल में घुली मिली है। ऐसे ही तुम पूछो आत्मा कहाँ रहता है शरीर में, कि परमात्मा कहाँ रहता है, बस वो पूरा घुला मिला है। जैसे कि पुष्प में सुगंध है, ऐसे ही ब्रह्म हमारे भीतर सर्वत्र विद्यमान है, रोम रोम में विद्यमान है। हमारे भीतर जो निराकार है, उसके रोम रोम में ब्रह्म विद्यमान है। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, पुहुप मध्य जीव बास बसत है और मुकुर माह जैसे छाई। जैसे पुष्प में गंध है, जैसे दर्पण में बिंब है तुम्हारा। तुम कहोगे कि बिंब कहाँ रहता है? वो दर्पण में विद्यमान है और विद्यमान होकर के भी तुमको दिखाई नहीं पड़ता। तुम ये नहीं कह सकते कि वो कहाँ है। मुकुर माँ ही जैसे छाई और तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजहु भाई। ऐसे ही गोविंद हमारे भीतर रहता है और निरंतर रहता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए मेहमान बन करके आया और फिर चला गया, नहीं, वो सदा है, निरंतर है। इसलिए कह रहे हैं कि घट ही खोजो भाई। उसे कहीं हिमालय में जाकर के खोजने की ज़रूरत नहीं, उसे अपने घट में खोजो, अपने भीतर खोजो, अपने पिंड में खोजो, अपने निराकार में खोजो, अपने अभ्यंतर में खोजो। कहते हैं चरणदास, पुष्प मध्य ज्यों गंध विराजे और पिंड माही ज्यों जीव। जैसे हमारे शरीर में हमारी जीवात्मा रहती है, बस उसको खोजो। इसी बात को रविदास साहब बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं, गिरिबन काहे खोजन जाई। क्यों पहाड़ों में जा रहे हो खोजने, क्यों जंगल में जा रहे हो खोजने उस ब्रह्म को? घट अभियंतर खोजो भाई। ये जो हमारा घटाकाश है, घट के भीतर जो निराकार है, जो अंतराकाश, जो अभ्यंतर है, जो मानसरोवर है, उसके भीतर उस ब्रह्म को खोजो। पुहुप मध्य जो बास बसत है। कई संतों ने इस उपमा को दिया है, वास्तव में उपमा है भी बहुत अच्छी। जैसे पुष्प में गंध है, बस ऐसे ही ब्रह्म हमारे घट में विद्यमान है। त्यों सब घट रम ही रघुराई। और ऐसा नहीं कि केवल हमारे तुम्हारे या संतों के घट में, सबके घट में। और ऐसा भी नहीं कि केवल मनुष्य के घट में, सारे जीव जंतुओं के घट में परमात्मा विद्यमान है। कहते हैं चरणदास, जैसे अग्नि काठ के अंतर। जैसे लकड़ी में आग छिपी हुई है, कहाँ है आग? सर्वत्र आग है। लकड़ी को कहीं से जलाओ, आग प्रकट हो जाती है, आग जलती है। लाली है मेहदी, जैसे मेहंदी में लाली छिपी है। मेहंदी का पत्ता हरा है, लेकिन कैसे उसमें से लाली प्रकट हो जाती है? कहाँ छिपी है वो लाली? वो हरा हरा दिख रहा था पत्ता, लेकिन लाली कहाँ छिपी है? ऐसे ही ये जो जड़ है शरीर, मगर चेतन ब्रह्म इसमें विद्यमान रहता है, जो प्रकट हो जाता है। जिसको पलटू साहब कहते हैं,
फूल महे ज्यों बांस काठ में आग छिपानी। अनेक संतों ने इस बात को कहा है, जैसे फूल में खुशबू है, जैसे काठ में आग है, और दूध महे घी रहे। और जैसे ये भी बड़ी सुंदर उपमा है ब्रह्म के लिए कि जैसे दूध में घी रहता है, वो कहाँ रहता है, कहीं दिखता तो है नहीं, लेकिन मथनी से मतो तो घी प्रकट हो जाता है। दूध महे घी रहे और नीर घट माह लुकानी। जैसे घड़ा में पानी है, और केवल ऐसा नहीं कि घट आकाश में केवल पानी है, वो जो घड़े की दीवार है उसके छिद्र में भी पानी भरा हुआ है। और जो निर्गुण सो सरगुण। कुछ लोग निर्गुण और सगुण लोग लेकर के बड़ा झगड़ा करते हैं। कुछ कहते हैं ब्रह्म सगुण है, कृष्ण बनकर आया, राम बन करके आया। कुछ कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण है। लेकिन जो निर्गुण सो सरगुण, बड़े हिम्मत का, बड़े साहस का वक्तव्य है कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। सगुण जो है पूरा संसार ही उसका सगुण रूप है, और इसी में वो निर्गुण निराकार की तरह रहता है। जो निर्गुण सो सरगुण और न दूजा कोई। ये जो पूरा रूप का संसार देखते हो ये भी ब्रह्म है, और जो आकाश है जो निर्गुण है, निराकार है, यह भी ब्रह्म है। और पलटू जीव और ब्रह्म से भेद नहीं अलगाए। कहते हैं ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है। अगर कोई किसी को भेद दिखता है तो बस समझो कि वह अज्ञानी है, मूर्ख है। जल से उठत तरंग है, जल ही माही समाए। ब्रह्म और जीव कैसा है, जैसे कि समुद्र से लहर उठ रही है। दरियाओं को लहर दरियाव है, जब भिन्नम को एम कबीर साहब ने एक जगह कहा है कि जो लहर उठ रही है वो भी जल है, और जो उठे तो नीर है और बैठे तो नीर है। उठे तो तुम कह देते हो लहर है, बैठे तो कह देते हो सागर है, लेकिन दोनों जल है। लहर भी जल है, और जहाँ से लहर उठ रही है जिस सागर से, वह भी जल है। कहते हैं चरणदास, माटी में भाड़े है तय से। जैसे माटी से घड़ा निर्मित होता है, माटी से पात्र निर्मित होता है, तो दोनों अभेद है, क्योंकि हर भाड़े में, हर जो पात्र है उसमें भी तो माटी ही है ना। और दूध मध्य जो घी, चरणदास भी उस उपमा को दे रहे हैं कि जैसे दूध में घी सर्वव्यापी है, ऐसे ही संसार में, इस पिंड में, इस देह में परमात्मा सर्वव्यापी है। जिसको दादू साहब कहते हैं घी दूध में रमी रहा। देख रहे हो, सारे संत इस उपमा को पसंद कर रहे हैं कि जैसे घी है वो दूध में रमण कर रहा है, दूध में विचरण कर रहा है, दूध में विद्यमान है। व्यापक सब ही ठौर। किस जगह घी नहीं है और किस जगह है, वो सर्वव्यापक है दूध में। दादू वक्ता बहुत है, मथिकार है थे। और ऐसे ही वक्ता और उपदेशक तो बहुत है, लेकिन ज्ञान के मक्खन को जो काढ़ ले दूध में से, शास्त्रों में से, समझ लो कि वो बिरले होते हैं, थोड़े से लोग होते हैं। कहते हैं चरणदास, सुख देवा गुरु तिमिर नसायो। अद्भुत बात कहते हैं कि ये जो अज्ञान का अंधकार है ये कैसे विदा होगा, ये कोई गुरु विदा कर सकता है। जैसे चरणदास कहते हैं कि मेरे सदगुरु सुखदेव दास ने मेरे अंधकार का नाश कर दिया, मेरे अज्ञान का नाश कर दिया, और अब मुझे कहीं भेद नहीं दिखाई देता, सब अद्वैत दिखाई पड़ता है। जिसके लिए यारी साहब कहते हैं, गुरु के चरण की रज लेके दो नयन के बीच अंजन दिया। ये गुरु के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाओ, अपनी आंखों में काजल की तरह, अंजन की तरह लगा लो, और तिमिर माँ ही उजियार हुआ। ऐसे ही तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है और भीतर का अंधेरा छट जाता है और एक चांदनी का उजाला फैल जाता है। निरंकार पिया को देख लिया और उसी उजाले में अपने निरंकार प्रीतम को तुम देख पाते हो। कहते हैं चरणदास, ज्ञान दियो कर दियो सुख देवा गुरु तिमिर नसायो। ज्ञान दियो कर दियो। कैसे तिमिर का नाश हुआ, मेरे गुरु ने अंधकार का कैसे नाश किया, ज्ञान दियो कर दियो। ज्ञान का दीपक मुझे दे दिया, ज्ञान की दृष्टि दे दी और भीतर का अंधेरा छट गया। जिसके लिए सहजो बाई कहती है, जो चरणदास की शिष्या है, राम तजू पर गुरु न बिसाड़। मैं राम को छोड़ देने को तैयार हूँ, अपने गुरु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों नहीं छोड़ने को तैयार हूँ, गुरु के सम हरि को न निहारूं। राम तजू पर गुरु न बिसारूं और गुरु के सम हरि को न निहारूं। कहते हैं कि गोविंद भी आ जाए तो उसको गोविंद के समकक्ष में आसन देने को राजी नहीं, उससे थोड़ा नीचे गोविंद का आसन लगाऊंगी। क्यों, हरि ने जन्म दियो जगमाही।
गोविंद ने क्या किया, संसार में जीवन दिया, जन्म दिया, और गुरु ने आवागमन छुड़ाए। और गुरु ने क्या किया, ऐसी कृपा हुई कि आने जाने का जो तांता है गुरु ने उसी से मुक्ति दिला दी। हरि ने 5 चोर दिए साथ, काम क्रोध लोभ मोह मद, गोविंद ने क्या दिया, यही तो दिया ना। और गुरु ने लई छुटाए अनाथा, और गुरु ने इन सब से मुक्ति दिला दी। तो कौन बड़ा हुआ, हरि ने रोग भोग उलझायो, गोविंद ने क्या किया, रोग में उलझा दिया, भोग में उलझा दिया। और गुरु जोगी कर सबे छुटायो, गुरु ने जोगी बना करके इनसे मुक्ति दिला दी हमें। और हरि ने कर्म भर्म उलझायो, गोविंद ने क्या किया, कर्म बंद दे दिया और कर्तापन का भाव दे दिया, अहंकार दे दिया। और गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने क्या किया, आत्मा दिखा दिया, आत्म रूप का बोध करा दिया, जिससे मैं मुक्त हो गई। और हरि ने मोसों आप छिपाओ, गोविंद ने क्या किया था, अपने को मुझसे छुपा लिया था। और गुरु दीपक दे ताहि दिखायो, और गुरु ने ऐसा ज्ञान का दीपक दिया कि मैंने गोविंद को देख लिया। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। इसलिए अपने गुरु चरण दास पर मैं अपने तन और मन को न्यौछावर करती हूँ, और मैं गुरु को नहीं छोड़ने को राजी हूँ, भले गोविंद को छोड़ दूंगी। कहते हैं चरण दास कहें प्रगट दर्शो, अमर अखंडित शिव। कहते हैं कि सदगुरु द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान दीप है उससे क्या हुआ, अब गोविंद मुझे प्रकट दिखाई पड़ता है, सर्वत्र दिखाई पड़ता है गोविंद। अमर अखंडित शिव, वह अमर है, अखंड है, और सर्वव्यापी गोविंद को मैं देख पा रहा हूँ अपने गुरु की कृपा से। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरा साईं सुनी सेज न कोय, सभी घट में वो मेरा साईं गोविंद रमण कर रहा है, कोई घट सुना नहीं है। और बलिहारी वह घट की जा घट प्रकट होए, लेकिन वह घट महान है, उस घट पर बलिहारी जाता हूँ जहाँ वो प्रकट हो गया है। जिन संतों ने उससे जान लिया है अपने घट के भीतर, उन पर मैं बलिहारी जाता हूँ। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, नाम का भेद जानो, और फिर घट में प्रकट उस परमात्मा का दीदार करो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।